कहा जाता है कि आपको कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, चाहे वो डिजिटल कंटेंट हो या रिटन कंटेंट। बिकॉज़ जब आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो आपका दिमाग बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी डाउनलोड कर रहा होता है और बहुत सारी ऐसी गैर ज़रूरी बातें भी डाउनलोड कर रहा होता है, जो कि आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जब आपको कोई अच्छा कंटेंट, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो बाज़ लोग उसमें से भी नेगेटिविटी निकाल लेते हैं, नेगेटिव बातें निकाल लेते हैं, फ़ज़ूलियात निकाल लेते हैं और उन चीज़ों को याद रखते हैं जो कि फ्यूचर में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो आज हम ये देखेंगे, क्या वाक़ई ऐसा है कि नहीं है? क्या कंटेंट ज़्यादा देखना या कंटेंट ज़्यादा कंज़्यूम करना, चाहे वो रिटन कंटेंट हो या डिजिटल कंटेंट हो, क्या वो वाक़ई नुकसानदेह है कि नहीं है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, 4th डायमेंशन सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और रेकी हीलर। और जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया होगा कि मैं बात करने लगा हूँ कंटेंट कंजम्पशन पर। और इस पर बात करना ज़रूरी था बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग फिज़िकल बुक्स पढ़ते हैं और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट कंज्यूम करने के और ना चाहते हुए भी हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, जो कि बाज़ दफ़ा गैर ज़रूरी होती है, गैर अहम होती है। लेकिन जब मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तनाज़ुर में देखता हूँ, जब मैं इसको एक माइंड साइंसेज़ के हवाले से देखता हूँ, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट नज़र आती है। माइंड साइंसेज़ एंथुसियास्ट या वो लोग जो माइंड साइंसेज़ को फॉलो करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, वो जब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो एक डिफरेंट वे के साथ कंज्यूम करते हैं। उनके लिए कंटेंट कंज्यूम करना एक आम सी बात है। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन उनके पास भी आ रही होती है और एक आम इंसान के पास भी आ रही होती है, लेकिन फ़र्क क्या है? असल फ़र्क हमने ये जानना है कि एक आम बंदा जब कंटेंट कंज्यूम करता है, तो उससे क्या फ़र्क महसूस होता है, उससे क्या महसूस होता है इन्फॉर्मेशन हासिल करके और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉलोअर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने वाला, वो जब कंटेंट कंज्यूम करता है, तो उसे कैसा महसूस होता है? सीधी-सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाला इंसान और ऐसा इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझता, वो दोनों एक नहीं हो सकते। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाला इंसान कोई कंटेंट कंज्यूम करता है, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, कोई किताब पढ़ता है, तो उसका सोचने का अंदाज़ ही अलग होता है, एक आम इंसान के मुकाबले में। वो इस तरह कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाला इंसान के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन की पावर होती है। तो ये सारी पावर्स जो होती हैं, वो उस इंसान को एक बेहतर इंसान बना देती हैं, एक मुनफ़रद इंसान बना देती हैं। और वो इंसान जब कोई कंटेंट कंज़्यूम करता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है, तो वो ईज़िली डिफ़रेंशिएट कर लेता है अच्छी इन्फॉर्मेशन को और बुरी इन्फॉर्मेशन को। वो अच्छी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेता है, उसे कंज़्यूम करता है और नेगेटिव चीज़ को निकाल बाहर फेंकता है। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो है ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिविटी, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग। ये जितने भी मेथड हैं, ये सारे के सारे आपके अंदर की सलाहियतें बेदार करते हैं, आपके अंदर की अच्छी सलाहियतें बेदार करते हैं। वो इंसान बेदार करते हैं जो कि आजकल अवेलेबल नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल इंसानियत नहीं रही, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, लोगों में बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस आ गई है। वो इसी वजह से कि हम लोगों ने इंसानों ने अपने अंदर देखना छोड़ दिया है। हम बाहर की दुनिया से बहुत मुतासिर हो जाते हैं, हम अपने अंदर नहीं देखते। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम कंपैशन अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, जब हम विजुअलाइज़ करते हैं, अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं, जब हम ऑथेंटिक होते हैं, जब हम फॉरगिवनेस का सहारा लेते हैं, तो हमारे अंदर कुदरती तौर पर अच्छी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे हम
कोई भी कंटेंट कंज्यूम करें, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो पता ये चला कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं, आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप नेगेटिव हो जाएँ, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए। बिकॉज़ आपके एक इंसान के अंदर एक वक़्त में एक थॉट रह सकती है। आप एक वक़्त में एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक लम्हे किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हों या और दूसरे लम्हे किसी बुरी चीज़ के बारे में सोच रहे हों। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आप कंपैशन की प्रैक्टिस करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर फॉरगिवनेस का जज्बा है, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन भी डाउनलोड कर लें, किसी भी किस्म का मवाद भी आपके अंदर आ जाए, तो आप इजीली उसको निकाल बाहर कर सकते हैं। यही चीज़ है जो कि इंसानों को मुनफरद करती है जानवरों से, और एक आम इंसान को मुनफरद करती है ख़ास इंसान से। आप अगर ख़ास बनना चाहते हैं, आप एक बेहतर इंसान नज़र आना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है आजकल। मैं ये बार-बार कहता हूँ और ये मैं बार-बार कहता रहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बिकॉज़ आजकल के दौर में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि गलत भी है, जो कि सही नहीं है, और हम उस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करते रहते हैं अपने दिमाग में, और हमें पता नहीं होता कि इस वक़्त हम क्या नेगेटिव चीज़ें हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है नेगेटिव चीज़ों को बाहर करना और पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर करना। और बाज़ दफ़ा ये काम अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अनकॉन्शियसली चीज़ों को डिलीट कर रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ों को डिलीट कर रहे होते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को इन कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी का जज़्बा जाग जाए, आपके अंदर ये एहसास हो जाए कि हाँ, हो सकता है कि मैं अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही हैं, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तो आप अपने सबकॉन्शियस में जाके, क्योंकि सबकॉन्शियस में जाने का अमल इंसान के इख्तियार में है। हम अपने हेल्प से, अपने मेडिटेशन से, और ज़ाहिर है मेडिटेशन वो आपको किसी से सीखनी होगी, किसी एक्सपर्ट से सीखनी होगी, कि आप किस तरह आप सबकॉन्शियस में जाएँगे और किस तरह अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ज़हन से निकालेंगे और ज़हन से निकाल कर उसको पॉजिटिव फीलिंग्स में बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंड साइंसेस के दूसरे उलूम जो हैं, वो सिखाते हैं कि आप किस तरह अपने सबकॉन्शियस में खुद जाकर नेगेटिव चीज़ों को, जो कि हो सकता है पास्ट में हो गई हों, या हो सकता है वो प्रेज़ेंट में आपके साथ हो रही हों, उसको आप डिलीट कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव थॉट में या पॉजिटिव चीज़ों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप कंटेंट कंज्यूम करें और बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करें। हाँ, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम ना करें डेलिबरेटली, पॉजिटिव कंटेंट की तरफ जाएँ, लेकिन साथ-साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करें। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं साथ-साथ और कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं बुक्स की शेप में, वीडियोज़ की शेप में, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है स्याह व सफ़ेद करना, और आप इजीली, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ भी रही हैं, तो आप इजीली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।